अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज डेट 36 टूरिस्ट स्टेड इन अ सम सिटी। किसी शहर में 36 टूरिस्ट ने नंबर ऑफ डेज यानी इतने दिनों के लिए स्टे किया उस शहर में। कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इस डेटा से जिसमें किसी शहर में 36 टूरिस्ट ने स्टे किया, किसी ने एक दिन स्टे किया, किसी ने 6 दिन, किसी ने 16 दिन, तो इस डेटा से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है स्टार्टिंग विद द क्लास 1 to 7। जो पहली क्लास लेंगे वो 1 से लेके 7 तक लेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस पूरे डाटा में। तो सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में सबसे पहली जो वैल्यू लिखोगे आप लोएस्ट वैल्यू लिखोगे कि इस पूरे डाटा में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 1 है, 6 है, 16 है। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमें महसूस हुआ कि 1 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हमने लोएस्ट वैल्यू को 1 कह दिया। फिर हम देखेंगे कि इस पूरे डाटा में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, जिससे बड़ी वैल्यू और कोई ना हो। तो हमने जब देखा तो हमें महसूस हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 64 है, तो हमने 64 कर दिया। ये दो काम हमने पहले कर लिए। उसके बाद हमने देखना होता है क्लास इंटरवल क्या है। अब उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि फर्स्ट क्लास जो है वो 1 से लेके 7 तक है, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल क्या होगा, वो 7 होगा। क्लास इंटरवल उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 से लेके 7 तक है, यानी पहली वैल्यू 1 से लेके 7 तक आपने लेनी है। तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल हमने 7 का लेना है। 1 से लेके 7 तक 7 वैल्यूज बनती हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए हमें 3 या 4 कॉलम लेने होते हैं। तो पहला जो कॉलम होता है उसको हम क्लास इंटरवल कह देते हैं, जिसमें हम तमाम क्लासेस लेंगे। जो अगली वैल्यू होती है, जो अगला कॉलम होता है वो हमारा टैली मार्क का होता है, इसमें हम टैली मार्क लेते हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी कह दिया। ये हमारे 3 कॉलम कंप्लीट हो गए। अगला कॉलम लेंगे हम क्लास बाउंड्रीज का लेंगे, सी बी, जिसको हम कहेंगे क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास इंटरवल उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया, क्लास इंटरवल 1 से लेके 7 तक है फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, हम पहला जो क्लास इंटरवल लेंगे वो 1 से लेके 7 तक लेंगे। अब हमने देखना है कि 1 से लेके 7 तक इस पूरे डाटा में कितनी वैल्यूज आई हुई हैं। एक 1 हो गई, एक 6 हो गया, 2 वैल्यूज हो गई। इसी तरह हम देखें, एक 5 हो गया, 3 वैल्यू। उसके बाद ऐसे ही देखते जाएंगे टोटल 1 से लेके 7 तक 10 वैल्यूज आई हैं। तो टैली मार्क में हमने वो 10 लगाने होते हैं टैली। तो ये 4 टैली हो गए, एक इस तरह करते हैं तो ये 5 का कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह और 5 करने हैं, 4 हम ऐसे टैली निशान लगाएंगे और एक को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 10 टैली मार्क हो गए। जितने टैली मार्क होते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी टोटल 10 की बन गई है। 5 5 10 हो गए। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, पहली वैल्यू में आप 0.5 माइनस कर देते हो, जो वैल्यू आती है वो लिख देते हो। अब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 ही आ जाएगा। अगली वैल्यू में 0.5 ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब ये तमाम मैंने वैल्यूज लिख ली। इसी तरह हमने तमाम वैल्यूज नीचे तक जानी है। 1 से लेके 7 तक हो गया। अब हमने अगली वैल्यू क्या होगी, 7 के बाद 8 आता है। 8 से लेके कहाँ तक जाएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल उसने 7 का दे दिया है। टोटल हमने 7 वैल्यूज ऊपर जाना है। तो 8 से लेके कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, यानी 7 का टेबल चलेगा 7 तक, फिर 14 तक, फिर 21 तक। अब इसी तरह 8 से लेके 14 तक देखेंगे कि इस पूरे डाटा में 8 से लेके 14 तक कितनी वैल्यूज आई हैं।
तो ये भी टोटल 10 आएंगी। तो इसीलिए हम 10 टैली मार्क लगा देंगे, उसके बाद 10 ही फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और क्लास बाउंड्रीज में 8 में से 0.5 माइनस जाएगा तो 7.5 आ जाएगा और 14 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो 14.5 हो जाएगा। इसी तरह हम कहाँ तक जाएंगे, हम 64 तक जाएंगे। तो मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ। मिनिमम 64 तक जाएंगे, उससे बड़ी वैल्यू तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरवल रखना है वो 7 का रखना है। देखिए 1 से लेके 7 तक, फिर 14, फिर 21, फिर 28, ऐसे ही क्लास इंटरवल लेंगे और हम 70 तक गए। क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो 64 है, हाईएस्ट वैल्यू 64 है। तो 64 अकेला तो नहीं आ सकता था, क्योंकि फासला तो हमने सबका इंटरवल जो था वो तो सेम रखना था 7 का। तो इसलिए 64 से 70 तक गए। लेकिन 64 क्योंकि टोटल एक दफा वैल्यू हुई है तो एक टैली मार्क लगाइए, एक लिखा फ्रीक्वेंसी में और क्लास बाउंड्री जैसे लेते हैं। 50 से लेके 56 तक क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आई थी पूरे डाटा में 50 से लेके 56 तक कोई वैल्यू नहीं आई थी, तो इसलिए 0 आ गया। इसी तरह 57 से 63 तक भी कोई वैल्यू नहीं आई थी, इसलिए यहाँ भी 0 आ गया। आखिरी जो काम करना होता है, हमने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इस पूरे को टोटल करना होता है। तो टोटल किया, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो 36 आया। अब ये 36 से क्या पता चला कि हमें कैसे पता चलेगा हमने फ्रीक्वेंसी टेबल सही बनाई है या नहीं। जितनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, अगर ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इन सब को गिनो तो ये भी टोटल 36 आने चाहिए। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा में 36 है और फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी है 36 उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल ठीक बनाया है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।